हेलो मेरे जिगर के छल्लों। ले आया हूँ आप सभी के लिए एक कड़क मानहवा। इसकी रेटिंग 5 में से 4 है और ये एक एक्शन एडवेंचर डीमन फैंटेसी मांगवा है। एक्सप्लेनेशन में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, प्लीज उसे इग्नोर करना। और चलो आओ अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें रास्ता ए जन्नत दिखाया जाता है, जहां का द्वारपाल एक 10वें लेवल का स्वर्ग का फरिश्ता होता है, जो अलग ही छोड़ में बैठा होता है। साला उसे कुछ एहसास होता है। जमीज हिलने लगती है। सामने रखी एक मूर्ति उस प्रेशर से टूट जाती है। जब ये स्वर्ग का फरिश्ता सामने देखता है तो पता चलता है कि एक भयंकर तूफान उसी की ओर आ रहा है। वो थोड़ा ध्यान लगाता है तो पता चलता है एक इंसान उसी की ओर तबाही लेते हुए आ रहा है। फिर ये द्वारपाल खद्दा होता है और अपनी पावर एनालिस करते हुए कहता है कि ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। इतने में ही तूफान की तरह आता लड़का उसे उड़ा देता है। उसको मरते हुए उसके ही आगे पहुंच जाता है। वो जैसे तैसे खुद को रोकता है और फिर दूर से वो जगह दिखाई जाती है जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी होती है। वो सांस भरते हैं और वहां के मुखिया को ललकारते हुए कहता है, बाहर निकल मादरचोद, कमजोर मत बन। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां 4 8वें लेवल के एंजलस को यकीन नहीं हो रहा होता है कि द्वारपाल रामियल पर हमला हुआ है। फिर ये चारों फरिश्ते उस शख्स के पास जाते हैं उसे रोकने के लिए। वो उसे तलवार की नोक पर रखते हुए पूछते हैं कि तुम कौन हो। हमारा हीरो टशन मारते हुए कह देता है, मैं इंसान हूं। फिर एक एंजल उसके पास आकर कहता है, ये जगह इमोर्टल्स के लिए है और यहां जो भी इंसान आया वो मौत के घाट उतार है। फिर वो उस इंसान के ठीक सामने उसे मारने के लिए आ जाता है, पर वो इंसान जंप करता है और एक ताकत का गुद्दा उसके मुंह पर बजा देता है। इससे होता यह है कि वो फरिश्ता उड़ाते हुए एक चट्टान पर जा बजता है। फिर एक फरिश्ता अपने पिट्ठू में से एक तीर निकालता है और उसे उस इंसान पर छोड़ दाज देता है और वहां एक जबरदस्त विस्फोट होता है। उस एंजल को लगता है कि इंसान खत्म हो गया, पर वो धमाके के पहले ही हवा में उड़ी गया होता है। फिर वो एक एंजल को ताकत की लात बजा देता है, जिससे वो नीचे जा गिरता है। फिर उसके पास हवा में ही एक पोर्टल बनता है, जिसमें से तीसरे एंजल का हाथ बाहर निकलता है, जो उस इंसान पर बेरहमी से हमला कर देता है। पर वो इंसान हवा की रफ्तार से उस हमले से बचते हुए उस एंजल के पीछे पहुंच जाता और कश के गुद्दा पेल देता है उसे। पर वो बच जाता है और अपने डंडे में जादू करने लगता है। न जाने क्या क्या मंत्र बोलने लगता है और जोर से चिल्लाता है, मैं तुझे मार डालूंगा। पर इंसान उसका जादू कंप्लीट होने से पहले ठीक उसके ऊपर जाता है और इस बार एक परफेक्ट गुद्दा उसके माथे पर बजा देता है। इससे उसका मास्क भी टूट जाता है और वो रॉकेट बन जाता है। फिर इंसान नीचे उतरता है और रास्ते ए जन्नत पर आगे बढ़ने लगता है और कहता है, मुझे अपने मुखिया से मिलाओ। अंदर जाते ही उसे दिखता है कि पूरी हेवनली आर्मी की नींद उड्ढी पड्ढी है। फिर एक 7वें लेवल का एंजल उसके सामने आकर कहता है, लेवल सबके निकलेंगे, और उसे अपने पांव तले दबाने की कोशिश करता है। उसे पांव से कुचलते ही उसे कुछ महसूस नहीं होता कि किसी को उसने कुचला है, क्योंकि वो इंसान साइड होकर उसके पांव को ही पकड़ डीडीएच लेता है और उसे घिसते हुए आगे लाता है और उसे उछालकर उस हेवनली आर्मी पर फेंक देता है और उनके लेवल निकाल देता है। फिर एक और एंजल की एंट्री है, 5वें लेवल का लॉर्ड ऑफ स्काई, जो कि आते ही कहता है, तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो इंसान। और कहता है, थोड़ा करीब तो आओ इंसान। वो इंसान अपनी आंखों में अलग ही किस्म की पावर्स को जागृत करता है, जिसे देख एंजल की लूप लूप हो जाती है। फिर वो इंसान एक दहाड़ मारता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है। एंजल की पूरी गैंड फट जाती है। उस ये रूप देखकर वो अपनी गर्दन पीछे घुमाता है और देखता है कि इंसान उसके ठीक पीछे खड्डा है। और वास्तव में दोस्तों, यहां वो बहुत बेडेस लग रहा होता है। फिर वो इंसान फिंगरिंग करने वाली उंगली से उसके सिर पर मारता है, जिससे वो बुरी तरह नीचे जा गिरता है और पूछता है, क्या आप हाइब्रिड हैं? पर वो इंसान उसे कोई जवाब नहीं देता। एंजल फिर से कहता है, आप वास्तव में हाइब्रिड कहलाने योग्य हो सरकार। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो मुझ पर से चल के ही जाना होगा।
इंसान उस पर लात रखकर उसे पिचका देता है, पर उसे जान से नहीं मारता। वो आगे बढ़ने लगता है और उसे पीछे से आवाज आती है, रुको, मुझे बस एक बात पूछनी है, आप स्वर्ग तबाह क्यों कर रहे हो? इंसान उसे जवाब देता है, ये तो शुरुआत है, मैं इसे पूरी तरह चकनाचूर कर दूंगा, मैं एक कण भी नहीं छोड़ दूंगा यहां। पर क्यों? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम कुत्तों की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।